Hello bachcho, let's read the question. The question says that explain why a cricket player moves his hands backward while catching a fast cricket ball. यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को ही देखेंगे, जहां पर आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट बॉल को, यानी कि जो फास्ट क्रिकेट बॉल आ रही होती है, जब प्लेयर उसको कैच करते हैं तो वो अपना हाथ पीछे की तरफ क्यों लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर? की concept is momentum can neither be created nor be destroyed. यानी कि इस क्वेश्चन में मोमेंटम का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। एवरीथिंग अ मूविंग बॉल हैज इट्स ओन मोमेंटम। यानी कि जो बॉल मूव कर रही होती है उसका भी एक अपना मोमेंटम होता है। तो यही यहाँ पर इसका की कंसेप्ट है। तो अब हम देखेंगे कि प्लेयर्स क्यों अपने हाथ को बैकवर्ड मूव कर लेते हैं बॉल को कैच करते टाइम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फास्ट बॉल होती है उसका मोमेंटम कैसा होता है, लार्ज होता है, बिकॉज फास्ट बॉल हैज लार्ज मोमेंटम। जो फास्ट बॉल होती है उसका मोमेंटम क्या होता है, उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो बॉल को स्टॉप करने के लिए हमें पता है अगर बॉल रुक जाएगी तो मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मूव कर रही होती है उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता ही होता है। जैसे बॉल मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम है, लेकिन अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है। तो यानी कि इन ऑर्डर टू स्टॉप द बॉल, इन ऑर्डर टू स्टॉप द बॉल, momentum must be reduced to zero। मोमेंटम को हमें जीरो की तरफ रिड्यूस करना होगा। तो जब क्रिकेट प्लेयर अपने हैंड को पीछे की तरफ करते हैं बॉल को कैच करते टाइम, तो जो मोमेंटम को घटाने का टाइम है, दैट इज जो मोमेंटम बॉल का ज्यादा है उसको कम, उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो बढ़ जाता है। दैट इज टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम while catching the ball, the time taken to reduce the momentum is increased। मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या हो जा रहा है, जब बॉल हैंड को पीछे करेंगे तो वो टाइम बढ़ जाएगा। और जब टाइम बढ़ जाएगा हमारा तो बॉल को कैच करने में आसानी हो जाएगी। दैट इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा बॉल का वो कम हो जाएगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल इज डिक्रीज्ड। वो क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा कि स्मॉल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि बॉल को कैच करने के लिए स्मॉल फोर्स लगाना पड़ेगा। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, देयरफॉर स्मॉल
amount of force is exerted on the hands of the player so that their hands do not get hurt, ताकि उनको हाथों में चोट ना लगे। कोई भी चीज अगर फास्ट स्पीड से चली आ रही है और अगर आपके हाथ को छू के जाती है तो हाथ पे बहुत तेजी से चोट लग सकती है। तो जब हाथ को वो लोग पीछे की तरफ करते हैं, जो टाइम लगता है वो टाइम बढ़ा दिया जाता है, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि मोमेंटम को कम करने के लिए टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और जब टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स हमें उस बॉल को रोकने के लिए लगाना पड़ता है। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि इसकी वजह से हमें हाथ में चोट भी नहीं लगती। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में बोला गया है अ 150 ग्राम बॉल ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स द palm of a player's hand and is stopped in 0.05 सेकेंड। फाइंड द फोर्स exerted by the ball on the hand। यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक 150 ग्राम का बॉल है जो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और वो प्लेयर के हैंड में स्ट्राइक करता है, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आके प्लेयर के हैंड में गिरता है और 0.05 सेकेंड में स्टॉप हो जाता है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर बॉल की वजह से हैंड पे कितना फोर्स लग रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या होगा? हियर द की कॉन्सेप्ट इज the formula of acceleration, that is v minus u by t। क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है ये कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे एंड हमारा फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब हम गिवन में देखते हैं क्या क्या क्वांटिटीज दी गई हैं। गिवन में है कि 150 ग्राम बॉल है, दैट इज जो मास है कितना है? 150 ग्राम। मास इज इक्वल टू 150 ग्राम। अब 150 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 किलोग्राम आ जाएगा। इसके लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्ट्राइक हो रही है, यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है। और वो हाथ में आके रुक जाएगी। अगर हाथ में आके रुक जाएगी तो बॉल रेस्ट पोजीशन पे हो जाएगी, जिसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और जो टाइम लग रहा है वो है आपका 0.05 सेकेंड। So time is equal to 0.05 second and we have to find the value of force. In order to find the force, first we have to find the value of acceleration because acceleration is not given here. So from the key concept we know that acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon time। अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी है आपका क्या? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 30 अपॉन टाइम हमें कितना लग रहा है? 0.05। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -6000 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। और रिटार्डेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। पहले 30 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में 0 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। दैट इज बिकॉज यहाँ पर आपका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। अब हमको फोर्स फाइंड आउट करना है तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। बॉल का मास आपको दिया गया है दैट इज 0.15 किलोग्राम। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं दैट इज 6000। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 90 न्यूटन। यानी कि फोर्स यहाँ पर कितना आ जा रहा है आपका? 90 न्यूटन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।